दोस्तों, भारत और मालदीव का कई दिनों से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मालदीव की तरफ से भारत के ऊपर की गई अनाप शनाप टिप्पणी अब मालदीव के ऊपर इतनी ज्यादा भारी पड़ेगी, इसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। असल में मालदीव की काफी बड़ी जनसंख्या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है, जिसके लिए भारत ही मालदीव का सबसे बड़ा सप्लायर कंट्री था। लेकिन हाल में ही हुए कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब यह सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट, चलिए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्स यानी कि अंडे एक्सपोर्ट के बारे में। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, वहीं एशिया में दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। और सिर्फ हम एक दिन के एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत करीब 15 लाख से भी ज्यादा अंडे एक दिन में मिडिल ईस्ट के अंदर एक्सपोर्ट करता है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत मिडिल ईस्ट यानी कि कई मुस्लिम देशों के अंदर अंडे एक्सपोर्ट करना रोक दे तो इन देशों की फूड सिक्योरिटी कितने ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल भारत जिन देशों को अंडा एक्सपोर्ट करता है, इसमें ओमान, मालदीव, कतर, कुवैत, यूएई, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश शामिल हैं। और अगर आप साल 2022 और 23 का डाटा निकाल करके देखेंगे तो भारत ने करीब 24 कंट्री को एग्स एक्सपोर्ट किए हैं और हमारा टोटल एक्सपोर्ट करीब 3.0% बढ़ रहा है। और अब मालदीव की बात करते हैं। अगर मालदीव के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भारत मालदीव के लिए तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर कंट्री था। वहीं जिस तरीके से भारत का एक्सपोर्ट लगातार मालदीव के अंदर बढ़ रहे थे, भारत कब फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता, मालदीव को इस बात का अंदाजा भी नहीं लगने वाला था, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, हरियाणा में किया जाता है। अगर आप स्टैटिक वाइज देखेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ इंडिया में काफी ज्यादा अंडे का प्रोडक्शन होता है और वहीं के कई सारे पोर्ट्स के माध्यम से यह सप्लाई हम वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर देते थे, जिसमें से कई शिप मालदीव होकर गुजरते थे और मालदीव की जरूरत के हिसाब से मालदीव में उतार दिए जाते थे। लेकिन रिसेंटली मालदीव ने भारत के ऊपर जो टिप्पणी की है, उसकी वजह से यह सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में भारी बारिश शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां के कई बंदरगाह पूरी तरीके से बंद हैं। अब यहां से जाने वाली सप्लाई कैसे जाएगी, क्योंकि मालदीव को होने वाली मेजॉरिटी जो सप्लाई थी वह इसी रूट से जाया करती थी। फिलहाल इससे हम ना सिर्फ मालदीव को जवाब दे सकते हैं, बल्कि हमारे टैक्स के बदले हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस भी इंपोर्ट करा सकते हैं, क्योंकि भारत जिन देशों को अंडे एक्सपोर्ट करता है, इस लिस्ट में अब रशिया भी शामिल हो चुका है। 3 महीने पहले रिपोर्ट सामने निकल कर आती है कि रशिया के अंदर अंडे के प्राइस 30 से 40% तक बढ़ चुके हैं। लेकिन 2 दिनों पहले ही यह खबर सामने निकल कर आई है, जिसमें बताया गया है कि रशिया के अंदर जो अंडे के प्राइस है वो 60% तक बढ़ चुके हैं। अब एक तरफ हमारा दुश्मन देश है जिसने रिसेंटली भारत से दुश्मनी मोड़ ली है, वहीं दूसरी तरफ रशिया जो कि लंबे वक्त से भारत का दोस्त है। रशिया से हम काफी सारे हथियार खरीदते हैं। रिसेंटली हमने बहुत ज्यादा कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट न करने की वजह से हम रशिया से तेल नहीं खरीद पा रहे थे। लेकिन भारत अच्छे खासे अमाउंट में रशिया के अंदर एक्सपोर्ट करके क्रूड ऑयल ले सकता है, और वहीं मालदीव को अच्छा मजा छकाने का समय आ चुका है। मालदीव रिक्वेस्ट करके भी भारत से एक्सपोर्ट करने की बात करता है तो हम कह देंगे कि हमारे पास सप्लाई ही नहीं है। हमारी जो मेजॉरिटी सप्लाई है वह रशिया की ओर जा चुकी है, और अब आप अपना जुगाड़ चीन और तुर्की या फिर पाकिस्तान जैसे देशों से निकाल लें। दोस्तों, बहुत सारी रिसर्च के बाद इस वीडियो को तैयार किया गया है, तो कुछ डेटा भी आपको बता देते हैं। भारत ने साल 2023 के अंदर $10 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। सिर्फ 24 की बात की जाए तो $7.7 बिलियन कुछ ही महीनों के अंदर रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। एक सप्लाई से 21 और 22 में भारत ने करीब 19.6 बिलियन अंडे का प्रोडक्शन किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर भारत इस मार्केट के अंदर हाथ डालता है तो वाकई यह बहुत बड़ा मार्केट है, जहां साल 2022 के अंदर अंडे का मार्केट ग्लोबली 136.17 बिलियन $, रखा था। वहीं साल 2023 में
ये मार्केट 248.49 बिलियन यूएस डॉलर का था और इस साल ये डेटा 300 बिलियन यूएस डॉलर को पार करने वाला है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा पोटेंशियल रखता है अंडा इंडस्ट्री के मामले में। बाकी आज के इस वीडियो के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।